आज कोई दिन भर वीडियो ही नहीं बनाया। आके स्कूल से सो गई, फिर कुछ सिलाई विलाई का काम करना था वो भी नहीं हुआ, और ऐसे ही मतलब टाइम निकल गया। छोटे छोटे वीडियो बनाए, छोटा व्लॉग बनाया, इस सब में टाइम निकल गया। और फिर सोचा ठीक है, नहीं बना तो कल व्लॉग नहीं बनाएंगे। लेकिन अब पता नहीं, नींद नहीं आ रही थी। वो होता है ना, अपना टाइम होता है सोने का, उसके बाद टाइम निकल जाता है तो नींद नहीं आती। यूट्यूब खोल देते हैं, कोई वीडियो देखने शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, देखते 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 कितने घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता। जब तक ऐसा यूट्यूब या इंस्टाग्राम नहीं खोलते हैं तो टाइम बहुत सारा बच जाता है, वरना टाइम घंटे गिनती गिनती के भी नहीं, इतने ज़्यादा घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। आज वही हुआ मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो देख 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 के इतना टाइम हो गया। और अभी जब नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कुछ शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो देखिए, जो बात मैं शेयर करने वाली हूँ वो तो कोई खुशी की बात है नहीं, बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन लोग खुशी ज़रूर मना रहे हैं उस बात की। जिसके साथ हादसा हुआ है उसको पूछो कि उसके बाद उसके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन जिसके साथ हादसा हुआ है, उन्होंने जिनको जन्म दिया है, वो खुशियाँ मना रहे। क्या खुशियाँ मना रहे कि मेरे साथ जो बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा होता ही होता है। मतलब अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। बुरा तो मेरे साथ भी बहुत किया था। भुला नहीं पाई हूँ मैं, ना कभी भूल पाऊंगी। लेकिन क्या करूँ मैं? ये बोलूँ कि वाह बहुत अच्छा हुआ, तालियां पीटूं, नाचूं, खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कभी बुरा किया था, आज उनके साथ बुरा हो गया, मैं नाचूं? तो क्या हुआ था, बात है परसों की, आज हो गई है 20, और परसों की यानी 18 तारीख की बात है। तो पहले हमारे वो जो पलंग है ना, ये पलंग पहुंचाने आए थे मेरे ससुराल वाले। उस टाइम बच्चों को बोला था कि हम जो है 17 तारीख के शाम को और 18 तारीख को सुबह वहाँ शिव मंदिर है बैतू के पास, तो वहाँ पर कोई कोई मतलब क्या कहते हैं, प्रसाद रखने वाले हैं। मतलब पूरे गांव को, 4-5 गांवों को न्योता देते हैं इस तरह का। तो वो अकेला एक जना अपनी तरफ से करता है। तो तब यहाँ आए थे तो बच्चों को बोला था कि तुम लोग भी आना 17 तारीख को। वहाँ पर रात को प्रोग्राम हुआ और सुबह क्या हुआ कि मेरे सास और ससुर घर पे आए, काम जाम सब घर का किया करा, फिर 12 बजे वापस चले गए वहाँ पर कि भाई चलो अब वहाँ पर सबको खाना वगैरह सब कराते हैं, खुद भी वहाँ पर खाना वाना खाया। और 2:30 बजे तक वो वहाँ पर रुके, और 2:30 बजे वापस आए घर पे। तो क्या होता है कि एक खेत होता है, उस खेत के अब क्या है, हर किसी के खेत के जालियां बांध के गेट बना दिया ताकि उनके खेत में कोई जानवर भी घुस नहीं पाए, बिल्ली तक घुस नहीं पाए। मेन गेट होता है ना खेत का, वो मेन गेट खुला पड़ा था। तो पूछा किसी को आस पड़ोस में कि खुद आए, तो खुद के साथ और भी औरतें आई, अड़ोस पड़ोस की सास ससुर आए उनके साथ। तो वहां पर आके पूछा कि भाई क्या हुआ, ये गेट किसने खोला? तो के उन्होंने बोला कि भाई पता नहीं। तो देखा तो एक बाइक का जो है टायर का निशान था वहां पर। तो कोई बाइक वाला आया था घर पर के, यूं करके वो तो अपने अपने घर चली गई, और ये मेरे सास और ससुर दोनों घर पे आए। तो वो बाइक जो है वो घर तक आई हुई थी, और गेट पर आए देखा तो गेट भी खुला पड़ा था। और जैसे ही गेट के अंदर घुसे तो घर के हालात ऐसे थे कि एक वो कहते हैं ना, काठी साथी को जो इंसान वही देख पाता, वरना कोई देख नहीं पाता। मेरे ससुर जी पीछे गाड़ी लगा रहे थे, तब तक बच्चों की दादी अंदर गई और वो देखा कि पूरा घर जो है उथल पुथल कर रखा था। बिस्तर बार उसमें डाल रखे थे, जो हॉल हॉल नहीं, हम उसको बिंडा कहते हैं, मतलब कमरे बंद होते हैं, और गांव का जो घर होता है ना उसमें फिर वो बार का होता है, उसके कोई ताला वाला नहीं होता। तो वहाँ और आंगन में सब जगह बिस्तर फेंके पड़े हैं, कमरों के दोनों के दरवाजे खुले पड़े हैं, ताले तोड़े हुए पड़े हैं। और वहां जैसे ही घर के अंदर घुसे, ये सारा हालत देखा, तो बाहर जाके फिर चिल्लाए, उनको बोला कि अंदर घर में ये हाल है। दोनों ने गेट पे खड़े खड़े देखा और फिर सोचा अब क्या करें। तो सासू जी को बोला कि आप हाथ मत लगाना। और फिर बच्चों के दादा वो गए थाने, और वो बच्चों की दादी है जो पड़ोस में किसी के यहाँ गई कि भाई वो आते हैं, तब तक वहाँ जाते हैं। और उन लोगों ने पानी वानी पिलाया, और फिर सारे लोग आए वहाँ पर। तो लोग आए तो वहां पर एक भाई जी आए वहां पर, उन्होंने कहा कि हाँ हमने देखा था, एक बाइक आते हुए देखी थी, आते हुए नहीं देखी थी, घर में कोई आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या पता कौन है, और कौन कौन है ये, इसलिए सोचा
खेत है ना, जो खेत बोने के लिए दूसरे लोगों को दे रखा है, तो सोचा हो सकता है वो कोई घर पे पानी वानी पीने आया होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको बाइक की आवाज़ सुनाई दी और उनके खुद के पास घास का वो बड़ा सा जो है वो बांधा हुआ था सिर के ऊपर। तो बाइक वापस जाते हुए देखी तो बाइक पे 2 सवार थे, मतलब कि दो दो जने ऊपर थे, एक आगे बैठा पतला सा आदमी था और एक पीछे वो काफ़ी हेल्दी इंसान था। तो जाते हुए देखा, लेकिन ये कौन सोचे कि ये लोग यहाँ क्यों आए। भाई कोई ये भी सोच सकता है कि मेहमान आए होंगे, जान पहचान के होंगे, और या फिर कोई घर पर होगा, इस तरह का सोचा। तो कि भाई ऐसे बाइक वाले 2 देखे तो थे, लेकिन बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, इतना भी बताया था। और फिर जो है वो कब बताया, पहले तो उन्होंने पूछा, जैसे वो हड़बड़ाहट में देखा सब, तो पूछा भाई आसपास तुम लोग यहाँ गायें चरा रहे थे, कुछ कर रहे थे खेत में, किसी ने देखा? तो एक आदमी ने ये सारे समाचार दिए। फिर पुलिस आई, तो उन्होंने आके पुलिस आई तब भी बताया कि हाँ हमने ये देखा था। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने कहा जाओ भाई अंदर जाके देखो, चोर आए हैं क्या, मतलब चोरी हुई है कि नहीं हुई है, आप अपने सामान जाकर देखो अंदर से। तो अंदर जाकर जब देखा, सब मतलब पूरे 2 कमरे पूरे उथल पुथल कर रखे थे, पूरी तरह उथल पुथल कर रखे थे। और कमरे के अंदर अलमारियाँ, एक अलमारी है जो मेरी वाली थी, एक अलमारी, और बाकी अटैची पेटी जो होती है वो, और एक कठोतरा टाइप है वो, और ऐसी कोई छोटी मोटी पेटियाँ वगैरह, मतलब कुछ भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। और फिर अंदर जाके अब सीधा ही हम तो वहीं हाथ डालेंगे जहाँ हमने कोई चीज़ रख रखी हो। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रख रखा था, सारे इनके गहने वहने सब कुछ है ना लॉकर में था। लेकिन फिर भी उस दिन शायद किस्मत ख़राब था उन दोनों का। मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुत्ता भौंकता ही भौंकता है, और इस साइड से ही भौंकता है, और ज़िंदगी भर भौंकता रहेगा। प्रसाद जो रखा था उसके लिए 1,60,000 रुपये निकाल के लाए थे बैंक से, और वो महाराज जो कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी उनको देने को, मतलब उनको थोड़े करके बोल भी दिया कि आप पैसे ले लो। तो उन्होंने कहा भाई शाम को हिसाब करके सारे ले लेंगे, पहले नहीं लेंगे, मतलब कल शाम को, ऐसे बोला। तो उन्होंने घर पे रख दिया 1,60,000 रुपये। और इसके अलावा घर में गहने जितने थे, कुछ जो थे वो सासू जी ने पहन रखे थे, कम ही घर पे रखते हैं, बाकी वाले सारे लॉकर में थे। और एक सोने की चैन जो कि 5 तोले की थी। तो एक तो वो 5 तोले की सोने की चैन वो, और 1,60,000 रुपये, और कुछ मतलब बच्चों की दादी के है ना एक तरफ जो है वो रखती है ना, औरतों की आदत होती है ना, एक मिनी बैंक होता है साइड में, तो 15 से 20,000 के बीच बोल रही थी, कि गिने हुए नहीं थे, इतने रुपए थे, तो वो भी ले लिए। और बाकी जो है घी था घर पर काफ़ी सारा, के घड़ा भरा हुआ था एक, और एक बन्नी में था या किसी और बर्तन में था। तो वो हड़बड़ाते हुए वो जो है 5-7 लीटर घी था वो भी गिर गया पूरा, वहाँ पर फैल गया पूरा, 10 लीटर बराबर बता रहे थे जो गिरा था वो। तो घी पूरा फैल गया और पूरा घर उथल पुथल हो गया। 1,60,000 रुपये चोर ले गए, 5 तोले का सोना वो चेन ले गए चोर। तो ये हुआ उस दिन। फिर मुझे भी फ़ोन करके बताया था कि ये सब हो गया, क्या करें बताओ। अब मैंने कहा पुलिस ही है और तो क्या कर सकते। पुलिस तो वैसे ही उस टाइम मौके पर भी आई थी, दूसरे दिन कल भी आई थी, तो 2-3 बार आकर गई थी, और पूरा जो है सही से मौका मुहैया भी किया था, वीडियो फ़ोटो सब कुछ लिया था। तो बोले अब हम क्या करें। तो मैंने कहा बाकी तो भैया पता नहीं है मुझे भी। मैंने कहा भाई और कुछ नहीं तो पुलिस ने वीडियो फ़ोटो लेके रखे हैं, तो आप लोग भी अपने पास रख लो कि ऐसे सामान बिखरा हुआ था, यहाँ था। बाकी मुझे देखो जानकारी है नहीं, मैं क्या बताऊँ। चोरी हुई ना उस दौरान, कुछ लोग जो चोरी छिपे भी बायतू गए थे, जिक्र नहीं किया कि हम बायतू गए। उसके ऊपर भी उन्हें पता भी चल गया कि चोरी हो गई। उसके ऊपर उन्होंने ताना भी मार दिया कि हमारे साथ बुरा करेंगे ना उसके साथ तो ऐसे ही बुरा होता रहेगा। मैंने तो लोगों से बहुत ज़्यादा सुना है इस मामले के बारे में, बहुत ज़्यादा सुना है। क्योंकि बायतू से भी मेरे पास 3-4 कॉल आ गए थे, कोई औरतों के, कोई लड़कियों के, 3-4 जनियों कॉल आ गए थे। तो उनकी बातें तो सुन के मैं सारी वीडियो में बताने लगूँ, 2 वीडियो बन जाएंगी 30-30 मिनट की। लेकिन छोड़ो, मुझे तो ये बात शेयर करनी थी कि अच्छा नहीं हुआ। आप भी जो है सावधान रहिए। ये उन लोगों की सावचेताई कहें या फिर उनकी समझदारी कहें कि उन्होंने गहने गांव में रहते हुए भी गहने को लॉकर में रखे, ये बहुत अच्छी बात थी। गहने क्या, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ होता है, पेपर होते हैं, कागज़ होते हैं, मकान के पट्टे होते हैं, खेत के पट्टे, मतलब क्या कुछ होता, बहुत कुछ होता है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सारी लॉकर में रख रखी थी, जिससे कि नुकसान कम हुआ। लेकिन ये जो हुआ है ना वो भी इस उम्र में ये तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे घर में कोई चीज़ रखी हुई है, हम गद्दे के नीचे रख देंगे, या फिर हम किसी डब्बे में डाल देंगे पैसों को, या फिर हमारे पास कोई गहने हैं हम कहीं घर के अंदर कहीं घुसेड़ के रख देंगे। कुछ भी कर लो, अगर चोर को चोरी करनी है ना, मैंने आपको एक बार कहा था कि
चोर के लिए ताला तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोग ताला तो इसलिए लगाते हैं कि किसी ईमानदार इंसान का ईमान ना डगमगाए। समझ आई? तो तालों में तो आप कितनी भी कहीं पर भी चीज़ रख दोगे ना, चोर तो जो है कहीं से भी निकालेंगे। मतलब दो दो ताले लगे हुए थे। मेरी अलमारी भी तोड़ी है, जो कि इतने सालों से वहां पर बंद पड़ी थी और अंदर कुछ भी नहीं था, ऐसे थोड़े बहुत कपड़े, कुछ मतलब ऐसे फालतू की चीज़ें थी, कुछ भी नहीं था। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि वहां पर क्या था। तो वो भी तोड़ी है, और जितने भी कुंटे ताले थे सब के सब तोड़ डाले, अटैचियों के ताले वगैरह। तो आप बस ये सोच लीजिए कि तालों में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सुरक्षित, अपने पास चीज़ सामान है, तो घर पे मत रखिए, लॉकर बनवाइए, लॉकर में रखिए, बैंक में रखिए। बस ये एक जगह है, दूसरी कोई जगह नहीं है। अगर बैंक में भी बैंक लूट जाता है, खो जाते हैं, तो भी उसकी जिम्मेदार बैंक है, फिर भी अपना सामान चीज़ बच जाती है। तो एक हिदायत ये मेरी तरफ से। मैंने सोचा वीडियो तो वैसे मैं परसों भी बना सकती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बनाओ तो भले बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हम मना कर रहे हैं। खास करके जब अपने बेटे का वीडियो देखा और बेटे ने ताने मारे, तो फिर दोबारा बोला, लेकिन मैंने सोचा नहीं बनाऊंगी। लेकिन अब नींद ही नहीं आ रही थी, और फिर मैंने सोचा देखो, बैठे बैठे मतलब बहुत डर लग रहा था कि अच्छी बात है कि हम कंगाल हैं कि हमारे कुछ भी खोने को नहीं है, कोई चोर कुछ उठा के ले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत खुश हूँ मैं। मतलब रात दिन ये मन में डर नहीं रहता है कि भाई आज कुछ हो, चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो जिसके पास भी जितना भी है, उसको ऐसे घर में आप कहीं पर भी रखोगे ना, तो जिसको चोरी करनी होगी वो तो कर ही लेगा। और यहाँ पर ये जो चोरी हुई है ना, इससे साफ पता चलता है दिन में चोरी की है। बाड़मेर मारवाड़ में कहवा है कि थोड़े दिन की चोरी कर गया है। 12 बजे वो घर से निकले, 2:30 बजे वापस आए, और भरी दोपहरी के अंदर चोर घर पे आए। मतलब उनको पूरा पक्का पता था कि ये अगर जा रहे हैं 12 बजे, तो ये 2-3 घंटे आएंगे नहीं। अगर वो 2-3 घंटे नहीं भी आए ना, तो उन्होंने किसी न किसी इंसान को उन पर नजर रखने के लिए रखा होगा, ये भी पक्की बात है। और जो लोग आए हैं ना, आस पास में खेतों में लोग गायें चरा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच से आए हैं, उनको कोई डर भी नहीं था कुछ भी। ये हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कैसे होता है कि ये एक मतलब कड़ी चौकस होती है, चौकीदारी होती है, तभी होता है। मतलब जगह जगह उन्होंने कोई न कोई लगा रखा था कि वो वहां से रवाना हुए तो बता देना, आते हुए बता देना, सब कुछ उन्होंने ऊपर चढ़ चढ़ के, छत पे चढ़ चढ़ के देखा है कि कोई आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बेधड़क आके चोरी करके चले गए। ऐसे बेधड़क तो कोई दो इंसान से चोरी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप अपना सामान सुरक्षित रखिए। हमारे पास तो सुरक्षित रखने कुछ है नहीं। सोने की 2 वो थी यहाँ पर, वो भी कल एक टूट गई तो वो सुनार से ठीक करवानी है। तो अपने को तो कोई टेंशन है नहीं, खाते में थे वो, हमारे पति देव ने पहले ही चुरा लिए। और बाकी आपको पता ही है 1 तारीख से अपने पास खुशखबरी तो आने वाली है। क्या कहते हैं, इशारे तो मिल ही गए हैं कि कागज़ तो मैं मर जाऊंगा तो भी नहीं दूंगा, क्योंकि उससे तो मेरे अर्थी को आग लगाऊंगा। तो ठीक है, हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। 1 तारीख से अपने खाते में 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आने लग जाएंगे, जिससे कि हम अपना टबारा अच्छे से चला पाएंगे। सो कोई बात नहीं। अब हर महीने की 25,000 की कीमत ज़्यादा है या फिर उन डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कुछ नहीं होना उनका, उनकी तो मैं व्यवस्था कर दूंगी इस 1 तारीख से पहले पहले ही। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे, कोई बात नहीं, लेकिन मिस यूज ले, ये तो सपने में भी सोचने की बात है नहीं। उनकी पूरी व्यवस्था कर दूंगी। और हर महीने 25,000 आ रहे हैं, ये तो हमारे उससे भी बड़ी खुशखबरी हो गई ना। और क्या चाहिए अपने को? वहाँ क्यों भरें? वहाँ अगर हम भरेंगे ना, मैं भरूंगी ना, वहाँ 25 साल तक वहाँ पर भरूंगी ना, तब तक भी लोन आजा होगा। और उसके बाद मिलेगा तो क्या, आधा मकान। हाँ, तो 25 साल तक मैं 25,000 बचा के दूसरा प्लॉट खरीद के घर क्यों नहीं बना लूं? उसमें ऐसा क्या रखा है? तो देखो, लालच की कोई सीमा नहीं है, और अपने पे हक जमाना और अपने को दूसरों से लुटने से बचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाएं खुद को। और अपनी कमाई को बचाना कैसे है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और अपनी मेहनत की कमाई को चोरों से कैसे बचानी है, वो भी हमारी होशियारी और हमारी समझदारी ही जो है काम आ सकती है। तो ये जो नुकसान हुआ था ना, यूँ समझ लो, अगर समझदारी नहीं दिखाई हुई होती तो इसकी 5 गुना भी हो सकती थी। ये तो 20%, 15% भी नहीं थी, 10% मान लो। बाकी आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको हाथ कांपते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि ये जो एक परिवार बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा है, पूरा का पूरा, कुछ दिन पहले इतनी ही लाचार मैं थी, अब मैं लाचार नहीं समझती खुद को। और अब पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा अगर लाचार कोई इंसान है ना, तो ये जो कैमरे वाले हाथ कांप रहे हैं ना, ये है। अब ये लाचार
किस वजह से है, वो वजह तो हिसाब किताब लगाएंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा। लेकिन है लाचार उसको कहते हैं कि जिसके मन में कोई अभी पाप नहीं है, खोट नहीं है, लेकिन खुद के हाथ में भी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सांस अटकी हुई पड़ी ये रहेगी कि अभी मरने ही वाला हूँ, जो भी है ऐसी हालत होगी, उस टाइम भी सोचेगा कि किसी को चाकू मार के लूट के फिर मरूं। ऐसे ऐसे लोग भी है यहाँ पर, बहुत से, एक भी नहीं है। लेकिन एक ऐसे लोगों में कुछ लाचार लोग भी है। बस ये है कि भाई हम उन लाचार लोगों के लिए ना कुछ कर सकते हैं, ना उन लालचियों कुत्तों के लिए या फिर उन पेट में पाप रखने वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्या करूँ।